ईसा मसीह के प्रति अटूट विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से आध्यात्मिक सुरक्षा पर आधारित यह लेख प्रस्तुत है। आध्यात्मिक सुरक्षा और प्रार्थना की शक्ति। ईसाई धर्म और बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार परमेश्वर की शक्ति किसी भी अंधकारमय शक्ति, जादू टोने या नकारात्मक ऊर्जा से कहीं अधिक प्रबल है। जब मनुष्य पूर्ण हृदय से प्रभु यीशु मसीह ईसा मसीह की शरण में जाता है तो वह एक ऐसे आध्यात्मिक कवच को धारण कर लेता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति भेद नहीं सकती। 1. विश्वास का आधार। डर से मुक्ति। बाइबल में कहा गया है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जादू टोना या भूत प्रेत का भय अक्सर तभी हावी होता है जब मन में कमजोरी हो। ईसा मसीह की प्रार्थना का पहला उद्देश्य मन से उस भय को निकाल फेंकना है। 2. सुरक्षा के लिए शक्तिशाली प्रार्थना। हिंदी में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके सम्मुख आता हूँ। प्रभु, मैं अपने जीवन, अपने परिवार और अपने घर को आपके लहू के घेरे में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि जो आपके साए में रहता है उसे कोई हानि नहीं पहुँच सकती। मैं हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों, जादू टोने और बुरी नज़र को यीशु के नाम से अपने जीवन से दूर होने का आदेश देता हूँ। हे ईसा मसीह, अपनी पवित्र ज्योति से मेरे घर को भर दें ताकि कोई भी अंधकार यहाँ टिक न सके। मुझे और मेरे अपनों को सुरक्षा प्रदान करें और हमारे चारों ओर स्वर्ग दूतों का पहरा बिठा दें। सारा आदर और महिमा आपको देता हूँ। आमीन। 3. आध्यात्मिक बचाव के मुख्य स्तंभ। बुरी शक्तियों से बचने के लिए केवल शब्दों का उच्चारण पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन में इन 3 सिद्धांतों का पालन आवश्यक है। परमेश्वर का कवच धारण करना। इफिसियों 6:11 के अनुसार सच्चाई की पेटी, धार्मिकता की झिलम और विश्वास की ढाल का उपयोग करें। विश्वास वह ढाल है जो दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों, नकारात्मकता को बुझा देती है। पवित्र शास्त्र, बाइबल का पाठ। भजनों की पुस्तक, विशेष रूप से भजन संहिता 91, सुरक्षा के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। इसका नियमित पाठ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। क्षमा और प्रेम। जहाँ घृणा और क्रोध होता है वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ आसानी से प्रवेश करती हैं। ईसा मसीह ने सिखाया कि अपने शत्रुओं को भी क्षमा करें। हृदय की शुद्धता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। 4. भजन संहिता 91, सुरक्षा का वचन। इस भजन की कुछ मुख्य पंक्तियाँ जो संकट के समय सुरक्षा देती हैं। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। 5. दैनिक जीवन के लिए सुझाव। 1. निरंतरता। प्रार्थना को केवल संकट के समय का साधन न बनाएं, बल्कि इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले सुरक्षा की प्रार्थना करें। 2. सकारात्मक वातावरण। अपने घर में प्रार्थनापूर्ण संगीत, मसीही भजन चलाएं। मधुर और शांत संगीत नकारात्मक तरंगों को समाप्त करने में सहायक होता है। 3. संगति। ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक और विश्वास से भरे हों। सामूहिक प्रार्थना में व्यक्तिगत प्रार्थना से भी अधिक शक्ति होती है। निष्कर्ष। ईसा मसीह का संदेश शांति और विजय का संदेश है। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई भी गुप्त विद्या या अंधकार की शक्ति